देखिए भाई साहब, ए भाई साहब, देखिए तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए। ये सब क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का आएगा, ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। ये सब आएगा तो 5 नंबर का। बस खाली इसमें लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज है, और लैंग्वेज से आप पढ़ के आप वो समझ की द्विघात समीकरण तैयार कर दो, वहां से कैलकुलेट करो, वहां से मान निकालो, बस यही तो है, और क्या मैथ। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी 132 किलोमीटर तय करने में, किलोमीटर है ना, तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लगता है। बात सही है, नाम है एक्सप्रेस, है ना, धड़धड़ा के जाएगा, पैसेंजर रुकते रुकते जाता है, धीरे धीरे धुकुर 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 चलेगा। एक्सप्रेस, छपरा एक्सप्रेस। अब सुनो इधर, यदि एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक हो। बात सही है, स्पीड ज्यादा होगा तभी तो भाई ज्यादा दूर कम समय में तय करेगा। तो बोला कि ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करें, ट्रेन की औसत चाल। अब ट्रेन की औसत चाल कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों ट्रेन, इसमें कंफर्म नहीं किया ना कि कौन सा ट्रेन, दोनों ट्रेन, यानी कि ट्रेन तो यहाँ पर दो को है ना, एक्सप्रेस एक पैसेंजर, तो दोनों के लिए निकालने के लिए। ए भाई साहब अब बताया ना, तो बंद करो भाई। अब सुनो, अब इसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन है कि ए और बी दो स्टेशन है, दो स्टेशन है, स्टेशन का नाम ए और बी के रूप में दिया है। तो सपोज करो कि एक यहां पर है स्टेशन, जिसका नाम है ए, और एक यहां पर स्टेशन है जिसका नाम है बी। दोनों के बीच की दूरी जो दिया है वो कितना है, दोनों के बीच की दूरी कितना है भाई, 132 किलोमीटर, है ना। देख लो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 132 है। देख लो ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी 132 किलोमीटर, मतलब घुमा के बोला है, लेकिन है तो 132 से दूरी ना। तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लगता है। 1 घंटा क्या लगता है, कम समय। तो बोला यदि एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल से, चाल मतलब स्पीड, अंग्रेजी में कहते हैं 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है, मतलब ज्यादा है। अगर उसको पैसेंजर के 10 रहेगा तो 21, चाल अगर स्पीड होकर 10 है, 21, ऐसे एग्जाम्पल लेके हम समझा रहे हैं कैसे हैं, समझ रहे हो ना। तो ट्रेन की औसत चाल। अच्छा यहां पर मानेंगे किसको, किससे बोला है कि किससे अधिक है, पैसेंजर ट्रेन से। अगर पैसेंजर ट्रेन का अगर हम औसत चाल तुमको बोल दिए कि 50 है, भाई ऐसे ही बोल रहे हैं, पता है नहीं हमको, मान लो 50 है, औसत चाल 50 है, तो इसका कितना हो जाएगा 61। 11 जोड़ेंगे ना, पता तो है नहीं, पता है क्या, तो किसको हम माने, पैसेंजर ट्रेन के औसत चाल। देखो ना वही से बोल रहा है किससे अधिक है, कोई दिक्कत है तो मान लेते हैं किसका, पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल। मानने वाला में कंफ्यूजन नहीं ना है, से फे लगेगा तो समझ लेना कि किससे बात कर रहा है। हम बोले कि हमारा पास जो पैसा है ना, तुम्हारा पैसवा से 5 रुपया ज्यादा है मान लो, तो अगर तुमको पास 10 रुपया रहेगा तो हमको पास 15, तुमको पास 50 तो हमको पास 55, तुमको पास 55 तो हमारा पास 60। तुम बता ही नहीं रहा है, हम बोले बताओ ना कितना है, लेकिन ना बताओ, बताए नहीं कर, हमने मान लिए x, तो जितना है उसमें हम जोड़ देंगे, तब बता ही नहीं रहा है, पता नहीं एग्जैक्ट, इसलिए x मान लिए, उसमें हम जहाँ 5 जोड़ देंगे तो x + 5 मेरे पास हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर एग्जैक्ट पता है नहीं, समझ में आया, तो क्या मानेंगे हम, x मान लेते हैं। कोई दिक्कत, मानने में कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब माना कि, मान लेते हैं, माना कि पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल है ना, पैसेंजर ट्रेन है ना, पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल, औसत चाल क्या है,
x किलोमीटर पर आवर। देखो चाल को ऐसे में हम दिखाते हैं, कभी सुना होगा ना, जैसे गाड़ी कोई चलाता तो बोला 70 पर काटा गया, 70 पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 70 के स्पीड से चला रहे हो, इसके मतलब है कि 1 घंटा तुम चलाओगे 70 पर ले जाके तो 70 किलोमीटर जाओगे, 70 किलोमीटर। और कोई कह रहा 120 के रफ्तार पर गेल, 120 मत जाइए ना, तो ही रफ्तार से उतना ही चल जाएगा। तो 120 के मतलब क्या हुआ, 120 का मतलब क्या हुआ बताओ, मतलब 1 घंटा में वो 120 किलोमीटर जाएगा, समझ रहे हो ना। 120 का मतलब ये हुआ, पूरा 120 या 60 का स्पीड से चला रहा है, इसका मतलब है कि 1 घंटा में, तो 120 उसका स्पीड कितना हो गया, 120 किलोमीटर पर आवर, इसलिए चाल को हम ऐसे मानते हैं। समझ में आया। तो मान लिए कि माना कि पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल 1 किलोमीटर पर आवर, इसलिए एक्सप्रेस के ज्यादा हो जाते ना, देख लो, इसलिए एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल 11 जोड़ देंगे इसमें, इसलिए क्या हो गया एक्सप्रेस, है ना। देखो एक्सप्रेस लिखा हुआ है आपका, तो एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल क्या हो जाएगा, x + 11 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है। सुनो ध्यान दो, कभी भी चाल और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई जरूर होगा, और जरूर होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, है ना। चाल से रिलेटेड, चाल दूरी बड़ा से रिलेटेड, ट्रेन फ्रेम ये सब जो आएगा, नाव धारा ये सब रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर कहीं ना कहीं वो चाल बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल जो फॉर्मूला बताया ना, वो तो अप्लाई होगा। कोई दिक्कत है। अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न से तो हैजे से चल रहे हैं भाई, है ना। जितना थोथ हमरा हम भी आवे है, आ थोथ मालिको भेटाई दे उसे दे, जहां जाओ ना पगलेट हमरा बेकरबे करता है। हौजा एगो हौजे तो वही ऐसे करता था पी के, हे प्रभु रहे तो, इसलिए जीवन में छुटकारा नहीं, कितनों बढ़िया पोस्ट पर चल जा, हम अपने आप को बढ़िया पोस्ट नहीं मारो जा है, लेकिन कितनों बढ़िया पोस्ट पर चल जाओगे, छुटकारा नहीं है समस्या से, समझ लेना, समस्या आएगा, लड़ने पड़ेगा भाई। तो इसलिए आप भी लड़ो, तुम्हें पढ़े में नहीं मन लग रहा है तब पर भी लड़ो उससे कि नहीं हम पढ़ब। अब सुनो, तो यहां पर ये है, अब चलते हैं भाई, तो देखिए, हाँ यहां पर बोला है कि ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी इतना किलोमीटर तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लगता है। सुनो, तो अब चूंकि जानते हो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। दूरी बटा क्या होता है, चाल। अब सुनो ध्यान से, शॉर्ट में इसको बनाए कि लैंग्वेज लिख के बनाए, बोलो शॉर्ट में बनाए कि लैंग्वेज लिख के। अब यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, अब यहां पर लिख सकते हो, अब प्रश्न से डायरेक्ट, प्रश्न से, ऐसे तो वो भी प्रश्न से सत, लेकिन यहां पर और समझ में आ जाएगा। देखो समय दोनों ला निकालते हैं, समय दोनों ला निकालते हैं, किसको ला, एक्सप्रेस ट्रेन के लिए भी और पैसेंजर ट्रेन के लिए भी निकाले। तो बताओ, इसलिए एक्सप्रेस ट्रेन के लिए समय, एक्सप्रेस के लिए, किसके लिए, एक्सप्रेस, है ना, ट्रेन को 132 किलोमीटर दूरी तय करने में दूरी तय करने में लगा समय। एक्सप्रेस नहीं, पहले यहां पर एक पैसेंजर ही कर देते हैं, है ना, पैसेंजर ही ठीक रहेगा।
उसके बाद एक्सप्रेस करेंगे। तो पैसेंजर कर देते हैं, उसके बाद एक्सप्रेस करेंगे। पैसेंजर ट्रेन को 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। कवर हो जाएगा ये ना। अब देखो सुनो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। देखो इधर दूरी बटा चाल, दूरी कितना है भाई 132, चाल इसको कितना है x। इतना समझो कि टाइम है, भले रियल टाइम नहीं है लेकिन इतना समझो कि क्या है टाइम। किसका टाइम है, बोला किसका टाइम है, बोलना रे। हाँ अब सुनो हाई बोला थे वे, सुनो ध्यान से। इसी प्रकार किसको भाई, पैसेंजर ट्रेन के लिए, सॉरी एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, है ना। तो एक्सप्रेस ट्रेन के लिए क्या समय। अब देखो ध्यान से समझो, समय कितना होगा बताओ, कितना होगा इसके लिए समय कितना होगा, बोलो 132 बटा समय बराबर दूरी बटा चाल। दोनों के लिए फॉर्मूला तो ही होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो कितना लिख सकते हो, कितना हाइजा एक्स प्लस कितना लिखोगे 11, ऐसे लिखेंगे। बोलो इस दूरी को ऐसे लगेगा टाइम, बोलो कोई दिक्कत है, बोलो पहले समझ में आ रहा है कि नहीं। इतना समझ में आया तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। बोलो इतना समझ में आ गया सबके, बोलो बोलिए आ गया। अब आ गया तो बन गया मैथ, नहीं आया तो नहीं बना। बोल क्या कर दो, आ गया अपना। अब देखो यहां पर मेन क्लू कहां है, ये जो है ना आपका एक जो दिया है एक, तब बोला है क्या बोला है कि एक बार फिर से पढ़ते हैं, हमको नहीं बना के दिखाने के लिए कि हमको कितना आता है। मायने यहां पर ये रखता है कि हम कितना समझा पाते, ये मायने रखता है टीचर के लिए। तो ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी 132 किलोमीटर तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लगता है। 1 घंटा कितना कम समय लगता है। देखो कम समय इसके हिसाब से, मतलब जैसे हम जो माने उसके हिसाब से तो समय ऐसे हम निकाले, अरे उसके हिसाब से समय ऐसे निकाले ना, कोई दिक्कत है, उसके हिसाब से ऐसे समय हुआ ना। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। पैसेंजर ट्रेन को 132 किलोमीटर तय करने में लगा समय इतना होगा, और इसी प्रकार एक्सप्रेस ट्रेन को कितना हो जाएगा, हाँ समय कितना हो जाएगा 132, समय बराबर दूरी बटा चाल। देख लो तो चाल इतना इसका है, दूरी कितना 132। अब लेकिन यहां पर ऐसे भी इसको तो कर सकते हैं, हमें ऐसे कहा जा सकता है, कवर होगा नीचे। पुनः फिर एक बार देखते हैं, या तथा, ऐसे तथा लिख सकते हो, तथा लिख सकते हो। कैसे भाई, ऐसे इस बात को ऐसे भी हम कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि ये जो है ना 1 घंटा कम समय लेता है, किसी से कम समय लेता है, पैसेंजर से। तो हम कह ज्यादा यानी कुल ले रहा होगा 1 घंटा, यानी कुल तो ज्यादा ले रहा होगा ना। तो कह सकते हैं कि इसका ऐसे इसको कह सकते हैं क्या कि आपका यानी कि 132 होगा। ध्यान से समझो, यानी कि वाला जो टाइम है 132 बटा x, ये टाइम है किसके लिए, कितना, पैसेंजर के लिए, है ना। और इसका एक्सप्रेस का ट्रेन टाइम कितना है, तो इसको कम कैसे दिखा सकते हो तुम, यहां पर 1 घंटा कम है तो कैसे दिखा सकते हो तुम, बताओ कैसे दिखा सकते हो, दिमाग लगाओ। किसमें से -1 करेंगे, बोलो किसमें से,
किसमें से? या ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो क्या कि इसका जो टाइम है, ये जो टाइम है इसमें एक घटाओगे तो इतना के बराबर कह सकते हैं। एक इसमें अगर घटाएंगे, घटा कम लग रहा है ना इससे, तो एक इसमें घटाएंगे इतना के बराबर हो सकता है, यानी कि 132 बटा में x प्लस 11। फिर से एक बार समझाएंगे, टेंशन ना लो। बराबर बराबर हम क्या कह सकते हैं, इसमें जो टाइम में अगर एक घटाएंगे तो इसके बराबर नहीं आ जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि 132 बटा x माइनस 1 कह सकते हैं। बोलो, देखो ना, बोल तो रहा है भाई, यहां पर क्या बोला है कि एक्सप्रेस जो ट्रेन है, मतलब इसको दूरी तय करने में 132 को, एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लगता है, पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लगता है। तो इस टाइम को तुम ऐसे भी बता सकते हो क्या भाई? ऐसे बनाओगे तो इक्वेशन तैयार ही नहीं होगा, हमको तो इक्वेशन तैयार करने के लिए है, वहां से x का मान निकाले। तो इस टाइम को हम ऐसे कह सकते हैं कि 132 बटा x प्लस जो 11 वाला जो टाइम यहां पर किसके लिए है, एक्सप्रेस के लिए। तो ऐसे इस टाइम को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि उससे 1 घंटा कम लगेगा। किससे? इससे 1 घंटा कम, यानी कि घटा दिए। देख लो, कोई दिक्कत है? नहीं ना? बोलो, दिक्कत है? चलो, अब दिक्कत है। 1 घंटा कम के मतलब कम घटा दिए, कम घटाते कहीं ना कहीं इसका ही बात हो रहा है। अब यहां से इक्वेशन तैयार करेंगे। कवर हो रहा है, एक कवर हो जाएगा यहां पर है, ये वाला कवर हो जाएगा, नीचे कवर होगा एक लाइन, एक लाइन देखे थे। चलो, अब यहां एक काम करिए, इसको थोड़ा सा अब एक जैसा वाला के एक तरफ करेंगे, तो इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर देते हैं, तो प्लस में एक इधर हो जाएगा, और 132 बटा में एक सा माइनस प्लस में इधर आएगा तो 132 बटा में क्या हो जाएगा, x प्लस 11 ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ इक्वेशन ही बन गया, इसको हल करेंगे। क्या करेंगे? हल। तो एक का एक एलसीएम लो नीचे, तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 11 एलसीएम होगा ना, x से x खत्म, तो इसे गुना करेंगे तो 132 में गुना होगा, तो क्या हो जाएगा 132 x। अच्छा रुक जाओ, उदाना ना करो, एक और तरीका है इसको। 132 ऊपर कॉमन है, 132 ऊपर कॉमन है ना, तो कॉमन निकाल लेते हैं। 132 क्या निकालो, कॉमन, ऊपर कॉमन है खाली, देखो ऊपर कॉमन है, तो क्या कॉमन है, तो क्या बचेगा, x 1 बटा x हो जाएगा, माइनस 1 बटा 11 या x प्लस 11, x प्लस 11, इसको ऐसे घेर दिए, गुना में तो भागा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा 132। अब इधर एलसीएम, इसको 1 बटा x माइनस 1 बटा x प्लस 11 ऐसे रहेगा। कोई दिक्कत? अब एलसीएम लो, बस भाई कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं, बस यहां से कैलकुलेशन है। तो 1 बटा 132, अरे 132 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 11, इसे खत्म, तो क्या हो जाएगा, यही ना, तो x प्लस क्या हो जाएगा 11, फिर यहां पर क्या देंगे माइनस, इसे खत्म यानी कि x, ऐसा समझ में, इसे क्या हो जाएगा खत्म, तो क्या बचा भाई 1 बटा 132। 5 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु बहु भी क्वेश्चन आ सकता है ना, हु बहु भी। तो 11 ऊपर बचा, आई गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x, आई गुना करो 11 से, 11 दूना 22 के 2, 11 दूना 22 के 2 हुआ ना, 11 आई 33, कितना 14 52, ये हो गया। अभी प्लस में इधर, क्योंकि द्विघात समीकरण तैयार करेंगे ना, देखो तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 14
52 बराबर 0। द्विघात समीकरण तैयार हो गया, इसको हल करेंगे, x का मान आ जाएगा, दोनों ट्रेन का मान आ जाएगा, x का मान आएगा तो इसका पता चल जाएगा, 1000 रख दोगे जोड़ देंगे तो इसका पता चल जाएगा। आया समझ में? फिर से देखो, थोड़ा सा मेहनत इसमें है, एक बार और समझा देते, एक बार और। नहीं समझ में आया? एक बार और देखो, सुनो, हम क्लू बता देते हैं ना, हम बता देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो कभी भी बोल देगा एक आध को कि 1 घंटा 2 घंटा कम लग रहा है, तो उसको आप कहीं ना कहीं यहाँ में ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात को यहाँ में है, ये बात को यहाँ में हम ऐसे ही बतवा है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि नहीं लिखते तो भाई कैसे इक्वेशन बन पाता, नहीं लिखते तो इक्वेशन बन पाता। तो पहले क्या करना, सुनो, पहले जब इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो उसको पहले चाल वगैरह या जो भी है मानने वाला वो पहले मान लेना, उसके हिसाब से ही फार्मूला हम लगाएंगे। फार्मूला ये चाल दूरी वाला में हमेशा ही लगेगा, ये लगाएंगे, समय निकाल लेना, समय उसके हिसाब से निकाल ले, समय दोनों के लिए, अब दोनों के लिए समय निकाल ले। लेकिन बीच में एक बार बोला था कि इसका जो टाइम है ना, इसका जो टाइम है इससे 1 घंटा कम लगता है, यानी कि इसका टाइम तो ये है, उससे कम लगता है, उससे मतलब इसके टाइम से, किधर गया रे, इसके टाइम से 1 घंटा कम, तो 1 घंटा कम कर दिए। अब कैलकुलेशन करने के लिए जैसा वाला कि एक तरफ होना चाहिए ना, कहीं गलती कैलकुलेशन नहीं ना किया है, सही 1352 होगा, गुना करल गलती बता दी है, ठीक है 1352 होगा, तो यहाँ पर 1352 कर देते हैं, सही 1352 होगा ना, ठीक है, सही है ना, 1352 आएगा, हम गुना नहीं किए, चलो 1352 होगा, 1452 ही होगा रे, 1452 ही होगा, पागल आदमी, 1452 ही होगा, देख लो करके प्रभु 1452 ही होगा। अब इसको क्या करो, फैक्टर करो, यहां से x का मान निकालिए, है ना, समझ में आ गया, यहां से फैक्टर करिए, इसको x का मान निकालिए, और उसके बाद x का मान पता चल गया, दोनों के निकल जाएगा, चाल काम खत्म, उतारिए फटाफट। देखिए, तो बस केवल इसको फैक्टर करने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा ऊट पुटांग लग रहा है यहाँ पर। देखो, इतनो अगर कोई बना के चलेगा ना इशू, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा सा अंदर से वो मतलब फील नहीं हो रहा है कि भाई प्रश्न से यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, कैसे तो कहूँ लगा दो तो कोई थोड़े पता चलने वाला कि कहाँ, लेकिन कायदा से यहाँ से प्रश्न यहाँ लगता ना प्रश्न से, तब और अच्छा लगता, क्योंकि प्रश्न से पता चल जाता कि भाई उठाए यहाँ से, है ना। सुनो, कोई गलती नहीं कर सकता, इतना पर भी कोई गलती नहीं कर सकता है, सही मैथ है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि प्रश्न से यहां पर नहीं मतलब लगना चाहिए। प्रश्न से अगर कोई के काटे के नहीं मन है तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन हमको ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि यहां पर नहीं। अंदर से क्या फील हो रहा है, रियल में क्वेश्चन यही देखो ना, 1 घंटा कम वाला यही पकी है, तो कायदा से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसे यहां पर लिखना चाहिए था प्रश्न से, है ना। तो यहां पर लिख लीजिएगा, जिनको लिखे का मन है, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तथा यहां पर लगा के लिख सकते हो कि अब क्या प्रश्न से, उसके बाद ये करने के लिए नीचे, उसके बाद सब सही है। ऐसे वो भी गलती नहीं था, गलती उसको नहीं बोलते हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि नहीं यहां पर होना चाहिए, ताकि पता चले कि यहां से हम उठाए हैं डायरेक्ट इसको, है ना, पता चले कि यहां से हम काम किए हैं 1 घंटा कम वाला। तो मेन पॉइंट यहीं पर प्रश्न से, तो थोड़ा सा आप करेक्शन कर सकते हैं, नहीं करिएगा वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, अब इसको हम बताते हैं। देखिए, तो यहां पर फैक्टर, अच्छा फैक्टर नहीं होगा, ज्यादा दिक्कत होगा, तो क्या कर सकते हो, वो जो बताया ना पप्पा वाला फॉर्मूला, वो तोड़ देगा। यहां जैसे इसी प्रकार हुआ ना, निकाल लिए, फिर तथा लिखेंगे, अब प्रश्न से यहां इसके हिसाब से कर दिया, यहां पर समझ में आया, कोई दिक्कत, क्योंकि 1 घंटा कम करने के बाद तो यहीं पर कर रहा था ना, तो इसलिए यहां पर हम कर दिए। नहीं तो इतना कोई गौर नहीं करता है कि कहां प्रश्न से लगाए, कहां क्या करें। चलो खैर, देखिए यहां पर तो फैक्टर करो, इसको फैक्टर करिए, तो हम क्या बोलते हैं कि x² में जो गुना रहेगा वो तो कितना 14 और
52 को गुना अथी करिएगा तो फैक्टर करिएगा तो क्या आएगा, सुनो ऐसे आएगा कुछ ऐसे, क्यों इसको तोड़ के हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 132 गुना 11, इसको तोड़ेंगे तो, क्योंकि देखो इसी को तो हम तोड़े थे ना, गुना किए थे 132 में 11 से 23 आया था, इसको लिख सकते हैं तोड़ के ऐसे। अब फिर 132 के अब तोड़ देते हैं, 132 के तोड़िएगा तो कितना आएगा, 2 से लगाइए, 2 को 2 आएगा, 2 को 2 3 के गो एगो 11, अब फिर एगो 11 पहले से आ गया ना इसका फैक्टर। थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन होना चाहिए, नहीं तो फिर गधा ही सब मेहनत करते रहो। अब 2 पार्ट्स बनाएंगे, उसी को जोड़ और घटाकर क्या कर लेंगे, आपको बीच वाला लाएंगे, ये वाला। देखो तो क्या करो भाई, 11 33, 11 से 44 आ जाएगा, 33 11 के कॉम्बिनेशन बनाओगे ना 11 आ जाएगा, यानी कि 44 में से 33 घटा देंगे, आ जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर हम इसको बना रहे हैं, देखिए तो x स्क्वायर के x स्क्वायर के कौन कोची की रह रहे, x स्क्वायर के x स्क्वायर 44x माइनस है 33x और माइनस में 14 52 बराबर 0। अब 4 को टर्म हो गया ना, तो दो क्या करेंगे अलग, तो x कॉमन है, x कॉमन निकालिए तो क्या है भाई, तो x प्लस क्या बचेगा 44, यहां पर माइनस 33। अगर ज्यादा दिक्कत होगा भागू नहीं तो समझ ले कि ये वाला जो है यही आएगा, 33 खत्म, तो x माइनस में तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में, हूबहू मिलना चाहिए तब सही है, हूबहू तो मिल ही जाएगा, अंदर साइन बदल जाएगा तब प्लस, और यहां पर भी कितना आएगा 44 बराबर 0। इसको भी आगे करेंगे तो एगो लिखाएगा ना, एगो लिखाने का मतलब है कि कॉमन है, यहाँ पर x प्लस 44 क्या है कॉमन, तो जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x बचेगा और माइनस में 33 बराबर 0। अब दोनों के 0 लेके चलेंगे, ए हीरो हीरा लाल प्लस में 44 बराबर 0 और x माइनस 33 बराबर 0, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। माइनस में कभी चाल कोई के माइनस में जा सकता है रे बताओ, कोई के 0 से कम जा सकता है चाल, इसलिए इम्पॉसिबल है, इसको मान हटा देंगे। इसका मतलब ये गाड़ी चल ही नहीं रहा है 0 माइनस में कैसे चल जाएगा, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे रिजेक्ट, है ना। और यहां पर x का मान 33 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो क्या मान आ गया ना। देखो पैसेंजर ट्रेन की कितना आ गया 11 नहीं 33, कितना 33 किलोमीटर पर आवर, एगो कैंसर आ गया ना, एक ट्रेन क्या उसे चला गया, अब बस इसमें 11 जोड़ दो तो इसका आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं ना, दोनों के ट्रेन की चाल आ गया, आंसर हो गया। आप लिख भी सकते हो, लास्ट में हमको थोड़ा जगह कंप्रोमाइज है इसलिए हम नहीं लिखे, नहीं तो ये दोनों सही है, लिख सकते क्या था, पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल 33 किलोमीटर पर आवर और एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल 44 किलोमीटर पर आवर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, हूबहू भी आएगा और थोड़ा बहुत चेंज करके भी आएगा, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम लेकर ज्यादा बताएं।